नमस्कार सभी को। मैं चाहूँगा कि आज का इस विशेष जो हमारा सेशन सत्र होने जा रहा है, उसकी होस्टिंग पापा जी ही करें और श्री अरोड़ा जी को इनवाइट करें आज की इस अद्वितीय सेशन के लिए। सो ओवर टू पापा जी। हाँ जी, अरोड़ा साहब, राधे राधे। राधे 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 आप राधे कृपया अध्याय 2 के बारे में अपने ठीक। प्रवचन कह रहे हैं। धन्यवाद। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनेत्रं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वायुर्यमो अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुसंस्कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत्त्वेशमनन्तरूप। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज हम सभी मिलकर अध्याय 2 के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ठाकुर ने अध्याय 2 में हमारे लिए क्या संदेश दिया है। उस संदेश को समझने का प्रयास करेंगे, केवल समझेंगे ही नहीं, उसको आचरण में लाने का भरसक प्रयत्न भी लगातार जब तक जीवन है करते रहेंगे। देखिए, जो अध्याय दूसरा है इसमें केवल 72 श्लोक हैं, 72 मंत्र हैं, जिसमें जो पहले 10 मंत्र हैं वो भूमिका मात्र हैं। अर्थात वो मंत्र हमें ये बताते हैं कि हमारी स्थिति जैसे अर्जुन की है वह स्थिति हमारी है। हम हमेशा चिंतित रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, उसके साथ करुणा का भाव भी होता है। ये दुविधा, ये मोह उत्पन्न क्यों होता है? पिछले हमने लेक्चर में बात जिक्र किया था कि जैसे ही हमारी दृष्टि स्वजनों पर पड़ती है और उनका अहित होने कोई बात भी आती है तो वो हमें झंझोर देती है और हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं। यही स्थिति उसकी है। पहले श्लोक में ठाकुर ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है। और क्या कहा है? मधुसूदन उवाच। अब ये मधुसूदन ठाकुर के बारे में कहा गया है। मधु क्या है और सूदन क्या है? मधु होता है जो इसकी इंद्रियों में प्रीति हो, और ठाकुर क्या करते हैं? जो हमारी इंद्रियों के प्रति आसक्ति है उसका नाश कर देते हैं और हमें आगे बढ़ने को कहते हैं। और जब तक हम इंद्रियों के प्रति, जो हमारे मन में आसक्ति है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन के प्रति, फिर उसके बाद शरीर के प्रति, बुद्धि के प्रति, अहम के प्रति, जब तक इनका नाश नहीं हो जाता है, अर्थात इनसे हम ऊपर नहीं उठ जाते हैं, हम अपने स्वरूप में कभी स्थित हो नहीं पाते हैं। तो इसलिए पहले श्लोकों में केवल हमारी स्थिति का वर्णन किया गया है कि हमारी स्थिति क्यों होती है। और दूसरी बात, जो आगे से दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक है, यहाँ से ठाकुर जी का गीता जी के बारे में पहला श्लोक शुरू होता है। अर्थात गीता की शुरुआत यहीं से होती है और आदि शंकराचार्य ने भी व्याख्या करते हुए इसी श्लोक को लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि ये श्लोक जो है ये बीज मंत्र है। अर्थात इस श्लोक में जो कुछ है उसी का वर्णन पूरी गीता में किया गया है। अब श्लोक क्या है इसको हमें समझना है और अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करना है। शब्द क्या है? असोच्यान वचोचस्पम प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासून अगतासून च नानु सोचंती पंडिता। अर्थात ठाकुर कह रहे हैं, भैया कि तुम बातें तो बुद्धिमानी वाली करते हो, विवेकशील वाली करते हो, परंतु तुम शोक किस लिए कर रहे हो? असोच्यान, जिनका शोक करना ही नहीं चाहिए, जो शोक के काबिल ही नहीं है, उनका तुम शोक कर रहे हो। और शोक किनका कर रहे हो? गतासून, जो चले गए हैं, और अतासूच, और जो जाने वाले हैं। देखिए, बात यह है, जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। अब जाएगा कौन और आएगा कौन, इस बात को यदि हम समझ लें, स्पष्ट बात है, हमारे पास दो चीजें हैं,
एक शरीर है और एक आत्मा है। जो शरीर है ये आता है, इसका संयोग होता है, उसका वियोग भी निश्चित है। और आत्मा है, ना वो कहीं आता है ना वो कहीं जाता है, इसलिए शोक करने लायक तो कोई भी चीज नहीं है। जो आएगा वो तो जाएगा, संयोग होगा, वियोग होगा, बनेगी बात, बिगड़ेगी, निर्माण होगा, ध्वस्त, उसको ध्वस्त भी होगा, वो स्पष्ट है। परंतु जो आत्मा हम हैं, न हम कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, अनंत काल से, अनादि काल से हम वही के वही हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है गीता के अंदर ही। जैसे हमने बचपन भी देखा है, हमने बालपन भी देखा है, शैशव काल भी देखा है, जवानी भी देखी है, अधेड़ अवस्था भी देखी है, अब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं उसको भी देख रहे हैं। परंतु जो देखने वाला है वो एक ही है, वो नहीं बदला है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण सीधा सा ये है कि हमें आज भी अपने बचपन की कुछ ना कुछ घटनाएं याद है कि हमने इस समय ये क्या किया, ये करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए था, परंतु वो शरीर तो नहीं रहा, बचपन वाला शरीर नहीं है, उसके बाद जो जवानी वाला शरीर भी नहीं है, अब डेढ़ वर्ष वाला शरीर भी नहीं है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात ये जो अवस्थाएं हैं ये शरीर की अवस्थाएं हैं, ये आत्मा की अवस्थाएं नहीं है। तो इसलिए पहली बात हमें ये सोच लेनी चाहिए कि आत्मा और शरीर का अंतर क्या है। और ये अंतर बताने के लिए ही 11 से लेकर और 30 श्लोक तक इसको हम विवेक या सांख्य योग के नाम से कहा जाता है। 11 और 30 के बीच में इसी का वर्णन है। केवल 4 शब्द हम याद रखें, देह, देही, शरीर, शरीर, इसी का वर्णन है। इसमें से जो एक है, देह है, वो मिलता है, बढ़ता है, घटता है, रहता है, फिर विनाश की ओर चला जाता है। पर जो देही है, जो शरीर को चलाने वाला है, वो वैसे का वैसा रहता है। इसी प्रकार शरीर और शरीरी, शरीर मिलता है, बड़ा होता है, घटता है, बढ़ता है, फिर चला जाता है। परंतु जो शरीरी है, जो शरीर को चलाने वाला है, जो इसको जानने वाला है, ना वो कहीं आता है ना कहीं जाता है। अर्थात इन दोनों में से एक सत्य है और एक असत्य है। ये दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कहा गया है। जो सत्य है वो आत्मा है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, और शरीर असत है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तत्वदर्शी है, अर्थात वो इस बात के अंतर को समझ लेता है। क्या समझ लेता है कि सत्य क्या है और असत क्या है। शरीर असत है और शरीर से संबंधित सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं असत हैं, ये टिकने वाली नहीं है। इसके बारे में बड़ा सुंदर प्रमाण है। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा अपाइनो अनित्या तांस तक्षस्व भारत। ये मात्रा स्पर्शा क्या है भैया? मात्रा भरे जितने पदार्थ है संसार में, और उनको जो स्पर्श करने वाली इंद्रियां हैं, वो स्पर्श हैं। अर्थात जब इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होता है तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन भी होता है। मान लो आपने किसी गर्म चीज को छुआ या ठंडी चीज को छुआ, तो आपको एहसास होता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये हानिकारक है, ये लाभदायक है। अर्थात स्थितियां और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और बदलती रहेंगी। ये पदार्थ आए हैं, बनते हैं, बिगड़ते रहेंगे, परंतु जो इसको जानने वाला है, जो समझने वाला है, ना वो बिगड़ने वाला है, ना वो मरने वाला है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है पहला जो शरीर है वो असत्य है। दूसरा जो आत्मा है, आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है, पहली बात। दूसरा जो आत्मा है वो अविनाशी है। इसका भी उल्लेख है दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। जो सारे संसार में व्याप्त है वो अविनाशी है, वो आत्मा ही है। परंतु जितने पदार्थ हैं, जितने शरीर है, ये सब विनाशी है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अविनाशी के साथ रहना है, उसका संग करना है। क्योंकि जब तक हम उसका संग नहीं करेंगे हम सही रास्ते पर नहीं जाएंगे। क्योंकि जो सत्य का मार्ग है वही हमारा कल्याण कर सकता है। असत्य के मार्ग पर चलकर उसका संग करके आज तक कोई कल्याण को सुखी और शांत नहीं हो पाया। परंतु हमारे साथ विडंबना क्या है? हम आज भी मानते हैं शरीर बना रहे, शरीर स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे, धन दौलत सब कुछ बना रहे, हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं। परंतु ये भूल जाते हैं कि जो स्थिति आज परिस्थिति है कल रहेगी कि नहीं रहेगी। अर्थात ये परिवर्तनशील है। जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है सब कुछ परिवर्तनशील है, चाहे वो पदार्थ है, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे वो व्यक्ति हैं, कोई भी है। तो इसलिए, और एक ऐसी क्या है जो अपरिवर्तनशील है, वो आत्मा है। उसका कभी अभाव नहीं होता है, उसका कभी क्षर नहीं होता है, वो अजर है, अमर है। और इसके बारे में दूसरे अध्याय के 24वें में स्पष्ट कहा गया है, सर्वगतम स्थानम
अचलम अयो सनातना, अर्थात वो सनातन है, वो अचल है, वो हर जगह विद्यमान है और हर के अंदर वही है। शरीर हर के अलग अलग हो सकते हैं, मन अलग अलग हो सकते हैं, बुद्धि अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, परंतु इनको जो सत्ता देने वाली है, इनके पीछे जो प्रकाश देने वाली है, वो आत्मा एक है। अर्थात जब आत्मा एक है और सब में 24 घंटे विद्यमान रहती है, तो हमारी दृष्टि इस पर रहनी चाहिए, आकृति पर रहनी चाहिए, या उस आकृति या शरीर को चलाने वाला जो तत्व है उस पर रहनी चाहिए। और यदि हमारी दृष्टि आत्मा पर रह गई, अर्थात अपने आप को हमने समझ लिया कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर ही हैं, हम देह नहीं हैं, हम देह ही हैं। पहली बात ये है, ये विवेक बताता है और वो हमारे अंदर जन्म से है। आज शरीर जन्म से हम जानते हैं इस बात को, परंतु संसार का संग करके, वस्तुओं का संग करके, असत्य का संग करके जो सत्य है उसका हमें अनुभव नहीं हो पाता है। आज भी हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, हमारी रुचि किधर है, इंपॉर्टेंस किधर है? आज भी असत वस्तुओं की तरफ है, उन्हीं के संग्रह में हम लगे रहते हैं, परंतु जो सत्य है, आत्मा है, उसको हम जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं, जिसके बगैर हम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। देखिए वो एकदम निकल जाती है तो पता निकलता है कौन निकला है। जैसे ही वो बाहर जाती है उससे हमारा संपर्क टूटता है, वैसे ही ये शरीर किसी काबिल नहीं रहता, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं रहता। जिस दिन ये हमारी समझ में आ जाएगी तो हम हमेशा असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलेंगे और इसी का नाम विवेक है। और जिस दिन विवेक जागृत हो गया उसी को हम सांख्य योग कहते हैं। ये विवेक ही कहाँ से मिलता है? परमात्मा से मिलता है, क्योंकि बड़ा स्पष्ट है, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का सनातन अंश है। जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ गई तो ये शरीर भी, इंद्रियां भी, मन भी, बुद्धि भी हमारे नियंत्रण में रहेंगे। और जब हमारे नियंत्रण में रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी विकार, कभी चिंता, कभी शोक की प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जैसे अर्जुन को हुआ कि ये मारे जाएंगे, अरे ये नहीं मारे जाएंगे, इनके शरीर चले जाएंगे। शरीर पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो वो इनके अंदर है, जिनके कारण ये भीष्म, द्रोण सब नजर आ रहे हैं, वो तो पहले भी थे, आज भी हैं। अर्थात आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है और सत्य स्वरूप है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी तो हमें जो ये सांख्य योग है ये समझ में आ जाएगा, अर्थात ज्ञान हो जाएगा। और जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? सोच समझकर कार्य करेंगे। और दूसरा अध्याय जो है 1 से 11 से 30 खत्म हुआ, ये सांख्य योग है, विवेक है, अर्थात हमें अंतर करना सिखाता है सत्य और असत के अंदर, आत्म और अनात्म के अंदर, शरीर और शरीर के अंदर, देह और देह के अंदर। उसके बाद स्टार्ट होता है 31वां श्लोक, सावेक्ष्य। तुम्हारा धर्म क्या है? आत्मा का क्या धर्म है भैया? आत्मा असंग है, वो कभी लिप्त नहीं होती है। तो हमें क्या करना है? हम आत्म स्वरूप हैं, हमें काम तो सारे करने हैं और करने शरीर के द्वारा है, परंतु असंग होकर करने हैं, निर्लिप्त होकर करने हैं, अर्थात स्वार्थ को एक तरफ रख कर करने हैं। और जब हम ये कर्म करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अब कुछ भी कर्म करते हैं, नजर में क्या रहता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, और फिर हम अभिमान से युक्त होकर कर्म करते हैं कि मैं कर रहा हूं। यही हमारे अंदर सबसे बड़ा अज्ञान है, यही बड़ी बेवकूफी है हमारी, क्योंकि हमने अभी तक जाना ही नहीं है कि आत्मा तो कुछ करता ही नहीं है और आत्मा के बगैर कुछ होता भी नहीं है। तो फिर हमने समझना क्या है? करने कराने वाला शक्ति किसकी है? आत्मा की है, परंतु करने वाला कौन है? माध्यम है, शरीर है। और शरीर रहना नहीं है। और शरीर किस लिए मिला है हमें? कि संपत्ति किस लिए मिली है? समर्थ्य किस लिए मिला है? मन बुद्धि इंद्रियां किस लिए मिली हैं? परोपकार करने के लिए मिली है। हम परोपकार करें, हम सत्य के मार्ग पर चले, उसके बाद हमें सुख मिलता है या दुख मिलता है, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, जिसमें हम चिंतित हो जाते हैं। और दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, सुख दुखे, ये पहला देखिए कर्म योग के बारे में ठाकुर ने पहली बार ये शब्द किया है, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान समझकर, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, हमारा लाभ होता है या हानि होती है, जय होती है या पराजय होती है। यदि हम ये सोचकर कर्म करेंगे, सुख दुख को समान समझकर, लाभ हानि को समान समझकर,
जय और पराजय को समान समझ लेंगे तो अर्थात हम आत्मा के स्तर पर रहकर काम कर रहे हैं, अर्थात असंग होकर काम कर रहे हैं, अर्थात जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, हमारी दृष्टि वहां जाती नहीं है। और जिस दिन ये बात बन गई भैया, वो तो हमें जो ठाकुर का सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकार से 247 मां फलेषु कदाचन, तो फिर हम कर्म फल की इच्छा को छोड़कर केवल हमारा ध्यान कर्म पर रहेगा, क्योंकि कर्म का संबंध दूसरों से है और अपना संबंध ठाकुर से है। और जब हम ये कर्म करेंगे तो उसके बाद हमें ठाकुर का जो आदेश है 248 में है, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर अर्थात समता में स्थित होकर, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा, असक्ति को छोड़कर कि मुझे क्या मिलेगा, मान मिलेगा या प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम खूब काम में लगे होते हैं, खूब काम कर रहे होते हैं, दिन रात कर रहे होते हैं, सब कुछ अपने शरीर को निछावर कर देते हैं, परंतु उसके बदले मान तो हम चाहते ही हैं। जब मान चाहते हैं और वो नहीं मिलता है तो हम निरुत्साहित हो जाते हैं। ठाकुर कहते हैं नहीं, तुम्हारी दृष्टि इस पर होनी चाहिए कि मुझे तो अपने कर्तव्य का पालन करना है, हर प्रकार के कर्म करने हैं, परंतु उसके बदले क्या मिलेगा, मुझे उस ठाकुर के सिद्धांत को याद कर रहा है कि मुझे हर अवस्था में समान रहना है, सम रहना है। और ठाकुर भी सृष्टि चलाते हैं, आते हैं, सारे काम करते हैं सम होकर, उन्हें कोई अनुकूलता मिलती है, प्रतिकूलता मिलती है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ जाएगी, योगस्थ कुर्कुमानी संगम तक्त्वा धनंजया, समा सिद्धो च, सिद्धि मिले या असिद्धि मिले हमें कोई मतलब नहीं है। समत्वम योग उच्यते, और इसी का नाम समता है, इसी का नाम योग है। अर्थात जब हम योग में स्थित होकर, योग का मतलब परमात्मा से साथ स्थित होकर, आत्मा में स्थित होकर काम करते हैं, तो हम कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानते हैं, क्योंकि ठाकुर ने स्पष्ट कहा है, चातुर्य वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभाक्षा तस्याम कर्तारम अपि विद्धि माम अकर्तारम अव्ययम। बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि मैं चारों वर्णों की, आश्रमों की, उनके गुण और कर्मों के अनुसार से रचना तो करता हूं, परंतु रचनाकार होने के बाद भी मैं ये स्पष्ट कहता हूं, विद्धि अर्थात खुद समझा कर कह रहा हूं कि समझ लो कि अकर्तारम अव्ययम, मैं अविनाशी अकर्ता हूं, करता नहीं हूं। करता कौन है, मेरी प्रकृति है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, हम तो कुछ करते ही नहीं है, बात बन जाएगी। जो ये अभिमान का अंकुर है ना, जो मैं में हम दिन रात करते हैं, मैं करता हूं, मेरे कारण हो रहा है, ये सारे जो विकार है, इससे बड़ा कोई विकार, इससे बड़ा कोई अज्ञान दूसरी चीज है ही, संशय कोई है ही नहीं। हमारे दिमाग में गलत बैठी हुई हर एक के दिमाग में कि मैं करता हूं, अरे करने वाला तो कोई और है, देने वाला कोई और है, देवत है दिन रहे। ये रहमन की बात मुझे याद आ गई। जब रहमन दान दिया करते थे, रहीम दान दिया करते थे, तो उसकी आंखें नीचे रहती थी। किसी ने पूछा ये क्या भाई, कहता यही तो भैया, मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरा नाम हो रहा है, रहीम दे रहा है, रहीम दे रहा है, रहीम है दे रहा है। देने वाला कोई और है, देवत है दिन रहे, नाम रहीमन का कियो ताते नीचे नए। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, अरे देने वाला, करने वाला, कराने वाला तो कोई और है, मेरा तो फजूल में नाम हो रहा है, मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ, तो फिर अभिमान कहाँ रहता है, मैं पना कहाँ रहता है। गीता इसी को तो खत्म करना चाहती है, इस मैं को खत्म करना चाहती है, मेरे को खत्म करना चाहती है। इसलिए पहले ज्ञान की बात की, अब कर्मों की बात कर रहे हैं। कर्म भी करो तो किससे रहित होकर, कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर कर्म करो, कर्म फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करो, और समत्व में सिद्ध होकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो। अर्थात यदि भी कर्म आपकी शक्ति से हो रहे हैं, परंतु उसका अभिमान, उसका अहंकार जब नहीं आएगा, हमें लगा ये भगवान की कृपा से हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, तो उस समय क्या होगा, आप सिद्धि से और असिद्धि से, सुकृत से और दुष्कृत से ऊपर उठ जाओगे। और 250 घर जाके अवश्य पढ़ना, उभे सुकृत दुष्कृते, अर्थात सुकृत से और दुष्कृत से आप ऊपर उठ जाओगे। योगा कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्मों को कुशलता पूर्वक करने का नाम ही योग है। अर्थात जब हम कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर, कर्म फल की इच्छा को छोड़कर, कुछ ना चाहकर हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म अवश्य सफल होता है। और जब कर्म सफल होता है तो आपका यहाँ आना भी सब सफल हो जाता है। तो उसके बाद जो तीसरा प्रसंग है वो आता है, स्थित प्रज्ञ कौन है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ठाकुर स्थित प्रज्ञ कौन है।
54 में पूछा है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, अर्थात स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है। किम वर्जे प्रभाषेत किम, वो कैसे बोलता है, किम आसीत, वो कैसे बैठता है, वर्जेत किम, और वो किस प्रकार व्यवहार करता है। जब भी हमें ये आ जाए, ये सारे कर्म से संबंधित हैं, अर्थात हम क्या करें, पहला हम रक्षण क्या है कर्म योगी का, बड़ी सुंदर बात कही है, 2:55 में कही है। ये जो श्लोक में नंबर बोल रहा हूँ, घर जाके अवश्य पढ़िएगा, सारा अध्याय पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, ये अवश्य पढ़िएगा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अर्थात मन में आई हुई कामनाओं को छोड़कर जब आदमी अपना काम करता है, आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, तो उसका परिणाम क्या निकलता है, वो सदा संतुष्ट रहता है। वो उसकी दृष्टि अपने कर्म होती है कि मुझे तो कर्तव्य कर्म करना ही है, उसके बदले कुछ चाहना नहीं है। और जब हमारे जीवन में से ये चाहना, ये कामना निकल जाती है, तो आप अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाते हो। आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, और आपको संतुष्टि के लिए, तुष्टि के लिए किसी बाहर को झांकना नहीं पड़ता है। आप हमेशा अपनी आत्मा में स्पष्ट रहते हो। 3:17 में ठाकुर ने इसी का समर्थन करते हुए बड़ा स्पष्ट कहा है, यस्त्वा आत्मरतिरेत स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टः तस्यम कार्यम न विद्यते। जो आदमी अपनी आत्मा में ही प्रेम करता है, उसी में संतुष्ट रहता है, उसी में तृप्त रहता है, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता है। अर्थात कर्म योगी का अपना कोई कार्य नहीं होता है। वो किस समय क्या करता है, वो कर्म का मतलब ही दूसरों से है, वो दूसरों के लिए कर्म करता है, और अपना उससे अपने लिए उसे कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। उसने सारे काम कर लिए। जो मानव जीवन था ये दूसरों की सेवा के लिए मिल गया है, और जब हमें सेवा का अवसर मिल गया और सेवा में हमें रुचि आने लगी, और सेवा के बदले हमारे मन में कोई इच्छा पैदा नहीं हुई कि मेरा सम्मान तो हो, मेरा नाम तो हो, बोर्ड पर तो लिखा जाए, नहीं। जब आप इन सभी बातों से ऊपर उठ जाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो पहला प्रश्न था कि वो उसका लक्षण क्या है कर्मयोगी का, वो सिद्ध हो गया। अर्थात जब आप कामना से रहित होकर काम करते हैं। और इसी बात को और स्पष्ट करते हुए ठाकुर ने 3 अध्याय के 30वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कहा है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। अर्थात हम सभी कर्मों को ठाकुर को अर्पण कर दें। अर्पण करने का मतलब क्या है, निराशी, आशा रहित होकर, ममता रहित होकर, और संताप रहित होकर। हम कर्म तो करते हैं, कई बार हमारा मन नहीं करता कर्म करने को, सेवा तो करते हैं, मन नहीं करता है, करनी पड़ती है। लोग क्या कहेंगे, नहीं, लोग कहेंगे या नहीं कहेंगे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करना ही है। हम जहां भी हैं, जिस फील्ड में हैं, जिसके साथ हमारा संबंध है, उसके प्रति हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। परंतु एक बात को छोड़ते हुए उसकी हमें अपेक्षा नहीं करनी है कि वो हमें रेस्पॉन्ड करे, नहीं। आप घर में हमारे जितने मेंबर है, आप सबके प्रति अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आपको पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है। जब आप इस एटीट्यूड को लेकर परिवार में रहोगे, समाज में रहोगे, मोहल्ले में रहोगे, देश में रहोगे, विश्व में रहोगे, तो भैया मस्त होकर रहोगे, अपने स्वरूप में स्थित होकर रहोगे। और जब यहाँ से जाओगे तो वापस लौटना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो पहला लक्षण था कर्म योगी का, कि हमने कामनाओं से रहित होकर काम करना है, समता में स्थित होकर, योग में स्थित होकर काम करना है, और फल की इच्छा नहीं करनी है। दूसरा प्रश्न क्या था, किम प्रभाषित, वो बोलता क्या है, उसकी भाषा क्या है। बड़ा सुंदर श्लोक है 2 अध्याय का 56वां, दुखेशु अनुविमना सुखेशु विगत प्रिया। दुख आता है कर्म करने के बदले, अर्थात प्रतिकूलता आती है, अपमान होता है। आप काम तो कर रहे हैं दूसरों की भलाई के लिए, फिर भी आपको अपमान मिलता है, प्रतिकूलता मिल रही है, आपकी बदनामी हो रही है, आपकी हानि हो रही है हर प्रकार से, तो आपको दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपकी दृष्टि कर्म पर है, फल पर नहीं। सुखेशु विगत, आप अनुकूलता की आशा नहीं कभी भी करते हो। तो क्या करते हो, वीत राग भय क्रोधा। जब आप इस दृष्टि से काम करते हो, तो आपका जो राग है वस्तुओं के प्रति, कर्म के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, वीत राग भय क्रोधा, जब राग मिट गया तो भय किस बात का, भय तो वही चाहता है ना कि मैंने ये चाहा, मुझे मान मिले, और मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कर्म में सिद्धि होगी कि नहीं होगी, यही तो भय बन रहता है।
जब हमने निष्काम होकर काम करना शुरू कर दिया, फल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो भय कहाँ रहेगा और राग कहाँ रहेगा? वीत राग भय क्रोधा, वो चला गया। और सिद्ध मुनि उच्चते, वही हमारी सिद्ध बुद्धि हो गई। अर्थात ये हमारी बुद्धि स्थिर कब होती है? सिद्ध प्रज्ञ का मतलब क्या है कि हमारी जब बुद्धि भगवान में लग जाती है और सारे काम ये निर्णय कर लेती है कि ये जो मानव जन्म मिला है ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है और भगवान के अनुसार कर्म करने के लिए मिला है। और इसका जो वर्णन है ठाकुर ने गीता में बड़ा स्पष्ट रूप से कर दिया है कि यहाँ आप कर्म तो करने हैं, गत संगत से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतसा 4:23 बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हमें आसक्ति को छोड़कर, ममता को छोड़कर क्या मिलेगा, इसको छोड़कर यज्ञाया आचरता कर्म, हमने यज्ञ के लिए कर्म करने हैं, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए कर्म। जब हम इस प्रकार से कर्म करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसलिए ये दूसरा प्रश्न था कि वो कौन सी भाषा बोलता है। वो सुख और दुख की भाषा नहीं बोलता है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता की भाषा नहीं बोलता है, वो तो समता की भाषा बोलता है। अर्थात हर समय वो प्रसन्न रहता है। वो शोक से, राग से, भय से, द्वेष से, लाभ से, हानि से, जीवन से, मरण से, मिलन से, विरह से उसे कोई मतलब नहीं। उसे तो होता है कि मैं तो उसका हूं और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। उसके बाद आता है तीसरा, किम आसीत, वो बैठता कैसे है, किसके संग बैठता है। अगला श्लोक है 59वां। आपने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, ठाकुर ने कछुए का उदाहरण दिया है। कछुए का मतलब क्या होता है? उसके 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है, एक मुंह होता है, 6 होती हैं। और जब कभी वो चलता है तो सारे बाहर होते हैं। और जैसे ही उसे ये प्रतीत होता है कि कठिनाई आने वाली है, परेशानी आने वाली है, अर्थात मेरी जान खतरे में पड़ने वाली है, मुझे नुकसान होने वाला है, तो वो अपने अंगों को यदा सहरते चायम पूर्व अंगीन सर्वशा, जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है। इसी प्रकार जो कर्म योगी है, जब कभी उसे लगता है तो गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि विवेकशील है, वो विवेक उसके अंदर आ चुका है, तो वो क्या करता है? 5 इंद्रियों को और मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है, अर्थात हटा लेता है। अर्थात जैसे आपके सामने कोई रूप आया तो क्या किया? उस रूप पर आप आसक्त हो गए, तो मन में क्या ख्याल आया? ये जिस रूप पर तू आसक्त हो रहा है, ये आसक्ति के काबिल है या नहीं? आसक्ति के काबिल कौन है? ठाकुर ने स्पष्ट कहा है, आत्मा है। यदि आसक्ति करनी है, मैया सक्त मना पार्थ, ठाकुर कहते हैं आसक्ति करनी है तो मेरे साथ करो, इन शरीरों के साथ नहीं। जब उसे पता लगा, दूसरी बात, वो कान में ऐसी शब्द पड़ा जो अपमान है, आपको दुख करने वाला है, तो आप उसको सुनते ही नहीं है, अनसुना कर देते हैं। उस रूप को देखते हुए आप देखते नहीं है। ये है अपने इंद्रियों को सुकोड़ लेना, अर्थात अपने नियंत्रण में कर लेना। जब आदमी इस प्रकार से समाज में रहता है, अर्थात संग किसका करता है? ठाकुर का करता है, आत्मा करता है, सज्जन पुरुषों करता है, सत्य करता है, सत्संग करता है। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसका परिणाम बताया गया है 62वें और 63वें श्लोक में। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते। संगस्तेषु उपजायते कामात क्रोधो अभिजायते। उसके बाद क्या होता है? बुद्धिभ्रांत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात शुरुआत कहाँ से होती है? आपने किसी विषय को देखा, उसका संग करना शुरू कर दिया, तो उस वस्तु को प्राप्त करने की आपके मन में कामना हो गई। तो कामना पैदा हुई, कामना पूरी हो गई तो लोभ हो गया, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया, क्रोध आने से आपका सम्मोह हो गया, अर्थात आप ये निर्णय नहीं कर पा रहे। अभी आप दिखता है जब हम क्रोध में होते हैं, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, हमें पहचान भी नहीं रहती है। और जब क्रोध आता है तो समूह आता है, और समूह के कारण जो हमारी स्मृति है वो भ्रमित हो जाती है। अर्थात मैं कौन हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसके सामने बोल रहा हूँ, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। जब आदमी इस स्थिति पर आ जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर उसका नाश हो जाता है। इसका मतलब है यदि हमने ठाकुर का संग किया, उसके संग में रहे, अध्यात्म संग में रहे, आत्मा के संग में रहे, तो क्या मिला? और जब उसको छोड़कर विषयों का संग करना शुरू किया तो उसका क्या रहा? तो हमें संसार में कैसे रहना? लेसन क्या है हमारे लिए? हमें संसार में प्रभु के साथ, आत्मा के साथ, अध्यात्म के साथ, सत्य के साथ, दैवी संपदा के साथ जुड़कर रहना है, आसुरी संपदा के साथ नहीं। ये संसार आसुरी संपदा ही है भैया, धन है, दौलत है, मान है, अपमान है, ये सभी उस अहंकार है। ये दैवी आसुरी संपदा है, इसका हमें संग नहीं करना है। संग किसका करना है? दैवी गुणों का संग करना है।
दैवी संपदा करना है, जिसका वर्णन 16वें अध्याय के पहले और तीसरे श्लोक तक किया गया है और आसुरी संपदा का 7 से 20 तक किया गया है। तो कहने का मतलब क्या है, हम सारांश में याद रखें कि हम संसार में किसके साथ रहे, अर्थात भगवान को सामने रखकर, उसका संग करके, उसके आदेशों को याद करते हुए सत मार्ग का संग करें। और जब हम सत मार्ग का संग करेंगे तो निश्चित है कि हमारे जीवन में विकार प्रवेश नहीं कर सकता है। ये तो हो गया तीसरा। अब चौथा जो है उसका वर्णन अध्याय 64 से लेकर 71 तक किया गया है, अर्थात वर्जेत किम। अब वो आचरण कैसे करता है, आचरण कैसे होते हैं उसके, राग द्वेष व्यक्तस्तु विषयान इंद्रिया सचरण। इंद्रियां वही हैं परंतु उसमें राग द्वेष नहीं है। वो राग द्वेष को छोड़कर इंद्रियां विषयों के पास जाती हैं। प्रसादम अधिगच्छति, तो फिर हमें प्रसन्नता होती है। अर्थात हम संसार में व्यवहार करें, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, छोड़ दे, राग द्वेष से ऊपर उठ जाए। ना किसी से राग करना है ना किसी से द्वेष करना है। हमें तो जो भी सामने आ गया, जो भी स्थिति आ गई, परिस्थिति आ गई, उसके अनुकूल हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। जब हम इस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करते चले जाएंगे भाई, तो प्रसन्नता क्या मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। और जब हम राग द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करेंगे तो दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो इसलिए हमें कभी भी ये काम नहीं करना है। और अगली बात, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया 69 में, श्याम जागृति संयमी। देखिए 2 प्रकार के पुरुष हैं यहाँ पर, एक है विषयों में फंसे हुए, एक है संयमी पुरुष। जो विषयों में फंसे हुए हैं वो हमेशा संसार के विषयों की चिंता करते रहते हैं, अर्थात वो संसार के सन्मुख रहते हैं। और जो संयमी व्यक्ति है वो संसार से उपराम होकर भगवान के सन्मुख रहता है। और जो आदमी भगवान के सन्मुख रहता है, तुलसीदास ने एक बड़ी सुंदर चुपाई लिखी है, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशयी कभी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आज तक हम संसार के साथ मिलकर संसार को चाहते हुए, उनका भोग करते हुए जी रहे हैं, तो इस दिशा को, इस एटीट्यूड को हम बदल डालें। अब हम भगवान के संग रहकर उसकी तरफ मुंह करके, अर्थात भगवान के साथ संबंध रखना ये जागना है और संसार के साथ संबंध रखना ये सोना है। तो सोता जागना मतलब क्या होता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संसार के प्रति सोता है और भगवान के प्रति जागता है। और जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो संसार के प्रति जागते हैं और भगवान के प्रति सोते हैं। ये काम हमें नहीं करना। तो कृपया इसके लिए क्या करें फिर। अगला एक और सुंदर उदाहरण दिया है कि जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसका उदाहरण दिया है समुद्र का। जैसे समुद्र देखा है आपने, उसमें हर साल अथाह जल आता है, परंतु अथाह जल उसकी मर्यादा को तोड़ता नहीं है। वो उस अथाह जल को चारों ओर से, गंदे नाले भी आ रहे हैं, गंगा भी आ रही है, हर प्रकार का जल आ रहा है, परंतु उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से जो भगवान के प्रति जगा हुआ है, ये नहीं उसके जीवन में भोग नहीं आते हैं, सुविधाएं नहीं आती हैं, भोग आते हैं, सुविधाएं आती हैं, परंतु वो भोग और सुविधा को वो पचा जाता है। अर्थात उसके मन में ना अहंकार आता है, ना दुख आता है, ना परेशानी आती है, ना वो नाचने लग जाता है। अर्थात वो आपे से बाहर कभी नहीं होता है। वो कहता है भगवान की कृपा के कारण ये सब कुछ आया है। इनका वो अनासक्त होकर प्रयोग करता है और अपने लिए नहीं करता है, दूसरों के लिए करता है और उसके बदले वो चाहता भी नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक बड़ा स्पष्ट है, विहाय कामान सर्वान पुमांस चरती निष्प्रिया। अब देखिए इसमें 2 शब्द आए हैं, कामना भी आई है और निष्प्रिय भी आया है। इसका मतलब क्या है, ये पहली लाइन बता रहा हूं आपको। अर्थात वो सब प्रकार की कामनाओं का, चाहनाओं का त्याग कर देता है। और जो सुप्रिया है, अर्थात सूक्ष्म कामना भी उसके मन में नहीं रहती कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, इसका संबंध प्रबंध कैसे होगा। यदि मैं भगवान के भजन में लग गया तो इसका कौन पालन करेगा। अरे पालन करने वाला वही है भैया, कर वही रहा है, वही दे रहा है, सब कुछ उसी का है, उसी कारण से है। हमारा तो एक ही काम है कि हम संसार से, इस अभिमान से ऊपर उठकर उसके चरणों में बैठकर क्या करें, निराशी आशा रहित हो जाए, निर्ममो ममता रहित हो जाए, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। इस प्रकार से हम काम करें। और जब ये हम काम करेंगे
तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और उसका जो लास्ट का रिजल्ट है वो है 72वां श्लोक। ये समझने वाली बात है। दूसरे अध्याय का जो पूरा सार है वो इस श्लोक में है 72 में। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार, अर्थात जब हम भगवान के साथ रहेंगे, उसके जुड़ के साथ रहेंगे, सब काम उसके लिए करेंगे, उससे पूछ कर करेंगे, कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा जो हम अपने लिए करेंगे। हम सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और जब हमारा ये स्वभाव बन जाएगा, हमें कुछ भी करना है, सामने किसको रखना है? ठाकुर को रखना है। और उसके 2 वाक्यों को रखना है जो उन्होंने बाद में 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोले, माम अनुस्मर युद्ध च, उसको याद करते हुए हमने कर्तव्य पालन करना है। जब हम ये दिमाग में रखेंगे कि हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में कुछ भी करेंगे, छोटी क्रिया करेंगे या बड़ी क्रिया करेंगे, उसको साथ लेकर, उसको पहले याद कर कर, उससे सलाह करके, अर्थात उसकी अनुमति लेकर काम करेंगे। जब आप कोई भी काम करेंगे, उसको याद करेंगे, उसकी अनुमति लेकर काम करेंगे, तो क्या आप कभी गलत रास्ते पर जा पाओगे? क्या आपके मन में गलत भाव पैदा हो पाएगा? अरे प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अर्थात सबसे बड़ा रिजल्ट क्या निकलेगा? जब आप उसके साथ एक हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो 24 घंटे मेरे साथ रहता है, मेरे से बाहर है ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो मेरे से दूर क्यों था? क्योंकि मेरे अंदर संसार के प्रति आसक्ति थी, कामनाओं के प्रति आसक्ति थी, भोग के प्रति आसक्ति थी। जब ठाकुर ने देखा ये कामनाओं को, आसक्ति को, मोह को, माया को त्याग चुका है और अब मेरी शरण में आ गया है, वो कहता अब मेरी ड्यूटी है। यही तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, बेटा युद्ध तो तू करेगा, क्योंकि युद्ध तो हर एक को करना पड़ता है, हर एक को अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। कोई भी 18वें अध्याय में 11वां बड़ा सुंदर श्लोक आता है, नहीं दे भ्रताम शक्यम, अर्थात जिसका जो शरीर है, जब तक शरीर है वो कर्मों को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकता है। तो छोड़ना क्या है? या तू कर्म फल त्यागी सा त्यागी अभिधीयते, जो कर्म फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा त्यागी है। जब ये भाव आ जाएगा कि मुझे तो सच्चा त्यागी बनना है, और त्याग से ही शांति मिलती है। 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, त्यागात शांति अनंतरम। अब बताइए, हमें जो सुख चाहिए था, शांति चाहिए थी, सुकून चाहिए था, वो जीते जी मिल गया। और कर्म से भी हमने कर्मों को छोड़ा नहीं है। कोई भी आदमी कर्मों को स्वरूप से नहीं छोड़ सकता है। तो कर्मों के प्रति जो आसक्ति है, कामना है, तृष्णा है, अहंकार है, इसको छोड़ना है। जब हम इसको छोड़कर निराशी, निर्ममो, जब इसको छोड़कर हम कर्म करते हैं, तो फिर भैया हमारे जो कर्म हैं वो अकर्म बन जाते हैं, वो बांधने वाले नहीं होते हैं। और उसका जो सबसे दूसरा रिजल्ट है, नए इनाम मोहिती, अर्थात उसको दोबारा मोह नहीं होता है। अर्थात वो मोह के बंधन से, मोह पाश से ऊपर उठ जाता है। उसे हर जगह वही दिखाई देता है, उसे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। और ठाकुर ने कहा है, यदि तुम्हें मोह करना ही है, आसक्ति करनी है, 7वें अध्याय का पहला श्लोक, तो मोह मेरे से करो, मैया सक्त मना पार्थ, अपने मन को मेरे में असक्त कर दो। योगम युंजन मदाश्रया, मेरा आश्रय लो और फिर कर्म करो। असंशम समग्रम माम, तो मुझे पूर्ण रूप से जान लेगा। और जिस दिन हम ठाकुर को पूर्ण रूप से जान लेंगे तो हमारी कोई सत्ता रहेगी नहीं, अर्थात हम उस सत्ता से दूर हट जाएंगे। हमारा कोई ये रहेगा नहीं कि मैं भी कुछ हूं। फिर तो हम अस्तित्वहीन होकर उसके हाथ की कठपुतली बनकर सारे काम करेंगे। जब उसके हाथ की कठपुतली बनकर हम सभी काम करेंगे तो जीते जी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि ठाकुर हमारे, हम नहीं कर रहे, हमारे अंदर अभिमान रहा नहीं, अहंकार रहा ही नहीं। क्या रह गया कि मैं तो ठाकुर के हाथ की कठपुतली हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, जैसे वो करना चाहे करने को तैयार हूँ। और जिस दिन ये भाव इंसान के अंदर जागृत हो जाता है और वो भाव आचरण में आ जाता है, वो कर्म करते हुए कभी ये नहीं सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, अरे मेरा ठाकुर करवा रहा है। क्योंकि जो कर्म करने की सामग्री है वो भी उसी की है, बुद्धि भी उसी की है, औजार, कर्ण और उपकरण भी उसी के हैं, समर्थ्य भी उसी का है, समय भी उसी का है, सब कुछ उसी का है। तो फिर हम उसका संग करके जब हम संसार में जीते हैं तो भैया कोई विकार की बात तो छोड़िए, भ्रम भी पैदा नहीं होता, संशय भी पैदा नहीं होता, मोह भी पैदा नहीं होता, प्रश्न भी पैदा नहीं होता। अर्थात अपने आप स्वरूप में स्थित होकर, स्वरूप में स्थित होना क्या है? परमात्मा की याद हमेशा बनी रहे 24 के 24 घंटे। और जब ये भाव आपको उसकी याद बनी रहेगी,
स्थित्वा अपि, जब आप ऐसे स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अंत काले अपि, पहले तो जीते जी आपको ब्राह्मी स्थिति होगी, अर्थात ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी। और जब आप ये शरीर छोड़ोगे, स्थित्वा असि अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, ये इस श्लोक का, इस अध्याय का लास्ट श्लोक है 72वां। तो हम ब्रह्म निर्वाण को अर्थात परम शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे और हमें दोबारा लौटना नहीं पड़ेगा। अरे जीते जी मुक्ति भी, और जाने के बाद तो उस परम परमात्मा में सदा सदा के लिए आनंद में रहेंगे। और यही तो हम चाहते हैं। मानव जन्म इसलिए मिला है कि मानव जीवन के रहते रहते उसके साथ जुड़कर अपने आप को धन्य कर लें। अर्थात मरने के बाद मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी हम नहीं जानते, परंतु जिसने जीते जी उस मुक्ति का आनंद लेना शुरू कर दिया, अर्थात जो आदमी अहंकार की भावना से, ममता की भावना से ऊपर उठ गया, अर्थात अहमता और ममता को मिटा दिया और अपने आप को क्या मान लिया कि मैं तो ठाकुर के चरणों का एक छोटा सा किंकर हूँ, दास। उसी समय आपने अपने आप को पहचान लिया। और जिस दिन आदमी अपने आप को पहचान लेता है कि मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूं और परमात्मा का सनातन अंश हूं, जो कुछ हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, और आपकी वाणी से स्वाय कृपा शब्द के दूसरा शब्द नहीं निकलता है, तो समझ लीजिएगा आप ठाकुर के पास बैठे हुए इस संसार में जी रहे हैं। जी तो रहे हैं, परंतु किसके संग में? ठाकुर के संग में। क्योंकि अभी तक आज तक हम संसार के संग में रहे, परिवार के संग में रहे, प्रकृति के संग में रहे, गुणों के संग में रहे और दुख पाते रहे। और जैसे ही इंसान उनको छोड़कर इधर आता है, अरे उसकी तो मस्ती का शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मम दर्शन परम पलम अनुपा, जीव पाए सहज स्वरूपा, यही है उसका दर्शन। अर्थात तुम्हें ये महसूस हो गया कि मैं उसके संग रह रहा हूं, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जो वो मेरे से कभी दूर हो। और जिस दिन वो दूर होगा वो परमानेंटली होगा, ये शरीर नहीं रहेगा भाई, एक सेकंड भी नहीं जी सकता, कुछ क्रिया भी नहीं कर सकता। इसका मतलब है यदि हम कुछ करने के काबिल हैं। और 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में ठाकुर ने कमाल कर दिया है, नैव किंचित करोमिति मन्यते इति तत्वित। और जिसको तत्व का ज्ञान हो जाता है, अर्थात आत्मा ज्ञान हो जाता है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, वो क्या कहता है? नैव किंचित करोमिति, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, अर्थात ये जो सारा व्यापार हो रहा है ये इंद्रियों के लेवल पर है, शरीर के लेवल पर है, मन के लेवल पर है, बुद्धि के लेवल पर है। मैं तो केवल इनका साक्षी हूं, अर्थात दृष्टा हूं। और जिस दिन हम दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं, तो समझ लो जीते जी मुक्ति है। अर्थात दृष्टा का मतलब क्या है, साक्षी का मतलब क्या है? हमारे जीवन में अनुकूलता भी आई, प्रतिकूलता भी आई, सुख भी आए, दुख भी आए, मान भी आए, अपमान भी आए, परंतु ये सारे मिलकर मेरे अंतःकरण को विचलित नहीं कर सके। अर्थात ये ना मुझे दुखी कर सके, ना मुझे सुखी कर सके, अर्थात मुझे अपनी सम अवस्था से ये डिगाने में असमर्थ हो गए। और जब ये भाव आ जाएगा और आचरण में आ जाएगा, तो जीवन में स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं जो हमारे वश में नहीं है, परंतु उनके साथ जुड़कर सुखी और दुखी होना ये हमारे वश में है। भैया दुख आएगा, सुख आएगा, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, भोग आएंगे, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। 5:22 में ठाकुर ने स्पष्ट कह दिया है, ये ही स्पष्ट भोगा दुख योन्य एवता आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये भोग तो आएंगे। और ये समझ लो जितने भोग हैं जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं, मान भी एक भोग है, प्रतिष्ठा भी एक भोग है, सुख भी एक भोग है, दुख का दुखी होना ये भी एक भोग है। जब हम इनसे ऊपर उठ जाएंगे पता लग जाएगा ये तो आने और जाने वाले हैं और अनित्य हैं। वो कभी भी इन वस्तुओं में, इंद्रियों और उसके विषयों में कभी फंसेगा नहीं, कभी रमण नहीं करेगा। वो तो हमेशा अपने स्वरूप में रमण करेगा। और जब आदमी अपने स्वरूप में रमण करता हुआ, अर्थात उसको याद करता हुआ जीवन में जिएगा, तो समझ लीजिए हमारा ये मानव जीवन लेना सार्थक हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। अरे भैया, सुनाने वाला वही, सुनने वाला वही, ना आप अलग हो ना मैं अलग, सब वही है। मत्ता रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 2, हाँ जी, अध्याय 2 हाँ जी। वो मैं कह रहा था कि उस समझ में नहीं आ रहा, इतने बेहतर 2 पढ़ लिए। तो आज इन्होंने इतना बढ़िया ढंग से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट 10 2 में इन्होंने बताया, रमेश जी ने, कि फर्स्ट 2
हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो हमारी स्थितियां हैं, उसका वर्णन है। 11 से लेकर के और 31 तक इन्होंने बताया कि देह और देही का क्या अंतर है। हम देह में उलझे रहते हैं और देही को भूल जाते हैं। आत्मा और शरीर, इन दोनों का डिफरेंस इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से बताया है कि मेरे गुरु। अब 31 में से लेकर के 72 श्लोक तक 2 ही बातें मेरी समझ में आई है। वो ये है कि हमें कर्म तो करना है, कर्म करना है, कर्म योग पर जोर दिया गया है 31 से लेकर के। और परंतु कर्म कैसे करना है? अपने आप को निर्लिप्त होकर के भगवान के चरणों में ध्यान रख करके अपना वो कर्म करना है और अपने आप को पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित कर देना है कि जो कुछ भी करवा रहा है वो ईश्वर करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जो करते हैं हम, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसके साथ साथ मैं रमेश जी से ये भी कहना चाहूँ कि मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो उसकी तरफ ध्यान ना दे, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ, आप जितना ज्ञानी तो हो नहीं सकता। परंतु ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे व्यक्ति का हमें सामर्थ्य प्राप्त हुआ और भगवान ने हमें ये याद दिलाई कि हम इस गीता को, जो हर अध्याय का समापन आपके मुखविंद से करवाएं, तो ये भी ईश्वर की कृपा थी और ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमें ये इस लायक समझा और इस काम के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, और आशा करता हूँ कि एक बात कह दूं भैया, ना तुझ समझो ना अयोग्य समझो, उसका है ना जिसके अंदर आत्मा बैठी हुई है, ना वो तुच्छ है ना वो अयोग्य है। वो चींटी के अंदर भी वही है और हाथी के अंदर भी वे है। इसलिए ये सब वही है। बहुत धन्यवाद। कोई नहीं गोयल साहब, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप उदारता है आपकी, आपको सम्मान, यहाँ मान अपमान वाली बात ही नहीं, हमें इससे तो ऊपर उठना है प्यारे, और कुछ नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। केवल कर्तव्य की तरफ जाना है बस, और कुछ नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, बस खत्म। ये सारा आपने अध्याय 2 में कर्तव्य बोध ही करवाया है, और भगवान के शरण में समर्पित होकर काम करें तो हर कार्य में हमें सफलता मिलनी निश्चित है। अब मैं 2 बातें वो करना चाहता हूँ जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। तो हमारे बिजनेस से सबसे बड़ी बात, पहली चीज तो यह है कि जैसे अध्याय 2 के 1 से लेकर 10 में अपने आप को समझने की कोशिश करो। वो आपसे समर्पित है, आपकी परिस्थितियों समर्पित है। और उसके बाद में जो इन्होंने कर्म योग बताया है कि आप हमें कर्म योग भगवान को साक्षी मान करके, भगवान को समर्पित करके हम कर्म करेंगे तो कोई कारण मुझे नजर नहीं आता कि हम सफलता की ओर नहीं आएंगे। और नहीं भी आए तो हमें फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। गीता को आधार मान करके और अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें। कर्म करना हमारा मेन काम है, हमें कर्म करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हाँ, अब मैं तिलक जी से कहूंगा कि वो आगे की कार्रवाई करें। सुंदर सुंदर, मेरे ख्याल से शब्दों में कुछ भी व्यक्त करना संभव नहीं है। जो भाव गंगा अभी यहाँ प्रवाहित हुई, खासतौर से रमेश जी और पापा जी के श्रीमुख से जो कुछ हमने अनुभव के साथ साथ शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया, उसके लिए हम सब अपने आप को आभारी समझते हैं कि हमारे किस्मत में ये सब लिखा है। दुनिया में सभी लोग उठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन कोई कुछ और कर रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा, पर हमें इस ज्ञान गंगा में नहाने का सौभाग्य मिला, उसके लिए एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं हमारे बीच प्रवीण गक्खड़ जी हैं, उनको बुलाना चाहूंगा। उनका विद्यार्थी जीवन काफी समय तक राम सुखदास जी के व्यक्तिगत सानिध्य में बीता हुआ है। सो अगर वो कुछ 2 शब्द में कह के कृतार्थ करें तो बहुत बड़ी अनुकंपा होगी। श्री प्रवीण जी गक्खड़, स्वागत है आपका। हरिओम, राधे राधे। बहुत ही आनंद आया। वैसे तो कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी को हम अपने आप में भगवान कृष्ण का अवतार ही मानते हैं। नो डाउट। उन्होंने जो कार्य किया है बहुत ही वंडरफुल है। मैं तो मतलब उनका सानिध्य बहुत मेरे को भी प्राप्त करने का मौका मिला।
जब बीकानेर में उनका चातुर्मास हुआ करता था, उस टाइम में स्टूडेंट था और हम बीकानेर में पढ़ रहे थे। पुष्करना स्टेडियम में उनके कार्यक्रम ये 4 महीने बरसात के जो हैं, तो हम साइकिलों पे वहां पहुंच जाया करते थे और बड़ा ही आनंदमयी वातावरण था। मतलब उनकी लास्ट की जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब उनका अंतिम मतलब समय आया तो उन्होंने ये कहा कि मेरा दाह संस्कार वहां किया जाए जहां गाय गुजरती है, गंगा हो और गीता का ज्ञान हो। तो ये उनकी इच्छा बिल्कुल पूरी की गई और उनके दाह संस्कार के बाद रात्रि को गंगा मैया उनके सारे ही जो अस्थियां थी और उसको प्रवाहित करके ले गई अपने साथ। इतनी जोर से वो प्रवाह आया और वो स्पष्ट कर गए कि मेरे निमित्त ना तो कोई दान दिया जाए, ना कोई दान लिया जाए, ना कोई 10वें के कर्म किए जाएं, कुछ नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, कुछ नहीं। तो इतनी बड़ी हस्ती थे स्वामी राम सुखदास जी। बाकी रमेश सर का तो कहना ही क्या है, मैं तो भाव विभोर हूँ आपसे सर, और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने यहाँ आके टाइम निकाला और हम सबको आपने ये जो प्रेम की गंगा बहाई है उसका पान करवाया है। बस आपसे एक ही चीज मैं जानना चाह रहा था अक्कड़ साहब, एक है महाराज सर। जी लास्ट पुस्तक है संत की वसीयत, आपके जी पास जी तो जी, हाँ पढ़ी है मैंने, है मेरे पास पढ़ी है। वो किताब सबको दे दीजिए, जितने आपके साथी है ना, बिल्कुल सर, देने वाली किताब है। वो एक उन्होंने हमें गीता का अवश्य टीका दीजिए। क्वेश्चन आंसर में किया है, वो भी बहुत जबरदस्त है। हाँ ने वो बस वही पढ़ लीजिए, वो काफी है। और साधक संजीवनी के रूप में वो गए कहाँ है भैया? मैं तो उनको आज भी साधक संजीवनी के रूप में बिल्कुल अपने सामने में देखता हूँ डेली। बिल्कुल पहले वहां बिल्कुल देखते थे, बिल्कुल आज यहाँ देखते हैं। शब्द उन्हीं के हैं, बिल्कुल सर बात उन्हीं बिल्कुल। के है, सब कुछ उन्हीं का है भैया। मैं तो एक बात सुन लो, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ी होंगी, परंतु इस जैसी सरल व्याख्या, सुस्पष्ट व्याख्या है ही नहीं। किसी ने नहीं की होगी। जब साक्षी बिल्कुल धाम में गए तो एक ने कहा, मुझे बात थोड़ी सी याद आ रही है, 1 मिनट लूंगा आपका, कि कहता है महाराज जी ये किताब जो ज्ञानी है, विज्ञानी है, उनके लिए नहीं है। कहता भैया मैंने लिखी साधकों के लिए है। कहता जी साधकों के लिए आपकी किताब परफेक्ट है। तो हमें तो साधक हैं भैया, साधकों के लिए इससे बड़ा बढ़िया ग्रंथ कोई मिल नहीं सकता, सरल नहीं मिल सकता। एक से लेकर आखिरी पेज तक पढ़े, कोई आप कहीं भी देखिए, उनका झलक, उनके हर शब्दों चीज से झलकता है कि सुस्पष्ट है। उन्होंने गीता में जीवन व्यतीत किया, उनका आचरण गीता के अनुसार ही था। अति सुंदर सर, आनंद आ गया। बस आपसे रमेश सर से एक ही चीज थोड़ा सा मैं पूछना चाहता था कि आत्मा आपने बताया सर्वव्यापी है, सब में व्यापक है, जीव जंतुओं में भी है और हम में भी है। मेरे को तो सिर्फ 2 लाइन 3 लाइनों में आप इतना जरूर मतलब ज्ञान दें कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके बाद की क्या स्थिति होती है, ऐसा कुछ आप हमें बड़ा स्पष्ट है अनुग्रहित भैया। करें। पहले ये बात है कि जो आत्मा है वो तो शरीर छोड़ती नहीं, जीवात्मा छोड़ती। इसका बड़ा सुंदर वर्णन मैं आपको श्लोक बता रहा हूँ, 13वें अध्याय का 19, 20 और 21, 3 नोट कर लीजिएगा। 13वां अध्याय का महाराज जी की पढ़िए व्याख्या, 19, 20 और 21। 19 में कहा गया है कि ये दोनों प्रकृति और पुरुष उभावपि अनादि हैं, परंतु जितने विकार हैं वो प्रकृति में है, पुरुष में नहीं है। ये 19वें में है। 20वें में जितनी भी क्रियाएं होती है वो प्रकृति कारण है, और जितना सुख दुख का भोगता है ये कौन है? ये जीवात्मा है, पुरुष है। परंतु कौन सा पुरुष? जिसका बड़ा सुंदर वर्णन 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में किया गया है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। जैसे ही ये पुरुष परमात्मा को छोड़कर उसकी प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, प्रकृति से उत्पन्न गुणों में वो लिप्त हो जाता है और गुणों से उत्पन्न इंद्रियों के पीछे वो दौड़ना शुरू कर देता है, तो उसकी अधोगति हो जाती है। और जब वो अधोगति हो जाती है तो तब वो शरीर छोड़ता है। बड़ा स्पष्ट है, 14वें अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ना। यदि शरीर छोड़ते हुए आप सतोगुण में हैं तो आप ऊंची योनियों में जाओगे, यदि रजोगुण में हैं तो मानव शरीर मिलेगा, यदि तमोगुण में हैं तो सीधी सी बात यह है आप अधम लोकों की तरफ, निम्न योनियों की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है 14वें अध्याय के 18वें श्लोक। अब ये देखना है कि हमें अंत काल में, ये बड़ा सुंदर श्लोक है 8वें अध्याय का 5वां, 6ठा, 7वां श्लोक, ध्यान से देखिए। अंत
अंत काले अपि, अंत काल तक भी जो शरीर मेरा नाम लेता हुआ कलेवरम इस शरीर को छोड़ता है, या प्रयाति स मद भावम न अति अत्र संशया, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मुझे प्राप्त होगा। अगले श्लोक में क्या कहा गया है? यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अर्थात आदमी जिस भाव में सदा रहा है वही भाव अंत में आएगा। ये मुक्ति हमारे हाथ में है कि हमारी क्या गति होगी, इसको हम पहले से सुनिश्चित कर सकते हैं, जान सकते हैं। और वो कैसे? ठाकुर ने अगले मंत्र में स्पष्ट कह दिया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अर्थात हर समय मेरे को याद कर और कर्म कर। और कैसे? मया अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को मेरे को अर्पण कर दे। अर्थात मन भगवान में रमण करे, उनकी लीलाओं में रमण करे, उनके गुणों में रमण करे, उनकी दैवी संपदा में रमण करे। और बुद्धि क्या करे? ये निश्चय कर ले कि जो बचा हुआ जीवन है वो पूरे का पूरा जीवन ठाकुर की सेवा में लगाना है। ठाकुर ने शरीर दिया इसलिए है, जब हम इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो निश्चित मान लीजिए कि जब हम शरीर छोड़ेंगे, यदि हमने इस प्रकार से जीवन जिया तो वापस आने की जरूरत नहीं है प्यारे। और यदि रजोगुण में या तमोगुण में जिया तो फिर तो भैया आप बता दिया, मनुष्य लोगों में जा सकते हैं, नीची योनियों में भी जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका बड़ा सुंदर वर्णन 15वें अध्याय के 10वें 11वें 12वें श्लोक में किया गया है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उत्क्रांतम स्तम अपि भुंजा नामा गुणानितम, शरीर छोड़ते हुए, शरीर में रहते हुए और अगले शरीर में जाते हुए जिसको ये याद रहता है, क्या याद रहता है? कि मैं आत्मा हूं। वो अपनी अंतिम गति को भी देख सकता है। और जो सोया हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, नानुपश्यन्ति, वो अपने अंदर उस आत्मा को न देखता है, न छोड़ते हुए देखता है, न स्थित होते देखता है और न जाते हुए देखता है। उसका एक ही उपाय है कि हम हमेशा उसको अपने संग में महसूस करें। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम 5:26 स्पष्ट है भैया। वो चारों तरफ ब्रह्म हमारे पास रहता है। कब? काम क्रोध युक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम, जब आदमी काम और क्रोध की भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। यही करना है यार, कुछ नहीं करना है। एक छोटा शब्द महाराज जी ने इतना व्याख्या की है, इस काम शब्द को, इस चाहना शब्द को जिंदगी में से निकाल दें। हम तो पूर्ण ब्रह्म थे, यदि कामना ना होती बीच, ये कामना ही है भैया। और कामना करने से क्या पूरी हो जाती है क्या? ये अज्ञानता के स्वाय, मूर्खता के स्वाय कहीं कुछ नहीं है प्यारे। तो इसलिए जीवन में मस्त होकर रहें। अरे कामना करनी है तो ठाकुर की कर लो ना, कुछ चाहना है तो ठाकुर से चालो, लड़ना है तो उससे लड़ो, शिकायत करनी है तो उससे कर लो। इधर उधर क्यों जाते हो? लोग आपका लिप संपत्ति दिखाएंगे, हाँ नहीं नहीं बड़ा बुरा हुआ, और बाद में कहेंगे देखो भगवान का भक्त पड़ा फिर रहा है और रोता फिर रहा है। उसके स्वाय भैया ना अपना कोई था, ना है, ना हो सकता है। हम तो महाराज जी की इस बात को मानकर उसी के रास्ते पर बताए हुए चलने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी महाराज जी की कृपा है, बाकी ठाकुर भी अवश्य कृपा करेंगे। जब महाराज जी कृपा कर देते हैं तो भैया, जब ऐसे संत की कृपा हो जाती है तो फिर कोई बाकी शेष कृपा रहती नहीं। हाँ जी बिल्कुल सर, आपका सानिध्य भी उसकी कृपा है। बहुत किस्मत वाले हम 100, 125, 150 लोग हैं, है ना। करोड़ों लोग बाहर घूम रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है। तो ये भी उसकी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आ गया सर, शुक्रिया। हम बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। ऐसे ही आप हमें ज्ञान अमृत पिलाते रहेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे सर मेरा प्रश्न राधे है, राधे। अगर आप अरे भैया बहन जी आप बोलिए। सर एक बार जो तिलक सर ने एक वीडियो शेयर किया था, वहां पर भीष्म पितामह जो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, वो कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ, क्या माधव ये सब सही था? जैसे कौरवों की बात नहीं कर रहे, उसकी बात कर रहे हैं, पांडवों की बात कर रहे हैं कि द्रोण का वध करना, भीष्म द्वारा जयद्रथ का वध करना, दुशासन की छाती चीरा जाना, निहत्थे कर्ण पर वार करना, ये क्या सब सही हुआ? तो एक तरफ कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये तो उन लोगों से पूछो जिन्होंने किया है। तो तभी वो हंसते हैं कि यार करता और करने वाला सब तो आप ही हो, फिर बोलते हो कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पर ऐसे क्यों? और हमेशा कहते हैं कि भाई जब भी करते हो ना कुछ तो करता भाव से मत किया करो, ये सोचो कि वो मैं ही कर रहा हूँ और मुझ पर सब डाल दो। मतलब अच्छा करो बुरा करो, एक दर्शक की तरह उस काम को किया करो, ना कि उसको उसके अंदर
लिप्त होकर ये सोचो कि मैंने किया है। अब यहाँ पर ये द्वंद्व उत्पन्न हो रहा है कि जब हमने नहीं किया, उन्होंने किया, और जब हम करते हैं तो कह रहे मैंने नहीं किया। तो सर ये क्या है? हाँ जी बहन जी, अब गीता है आपके पास? सर है, अभी है मेरे पास। निकालिए, तीसरा अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक निकालिए। तीसरे अध्याय का 27वां और 28वां, सिर्फ आप ना जो वर्ष है वो पढ़िए, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा, बाकी मैं देता हूँ। प्रकृति एव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अगला चलिए, ये पहले आप पढ़िए जरा श्लोक 3:27। पेज नंबर थोड़ा सा हमें अभी हमने ओके तीसरा अध्याय आ गया, इसके अंदर कौन से श्लोक की बात कर रहे हैं? 27 निकालिए पहले, 27 पहला शब्द है प्रकृति एव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा। 221 पेज नंबर 27, चैप्टर 3, 27 मिल गया? हाँ, प्रकृति क्रिया मणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मन्यते। इसका हिंदी पढ़िए, आप एक बार बताता हूँ। आप संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित करण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। शब्द क्या है? मान लेता है। भाई जी देखिए, जिस पर हमने स्ट्रेस करना है, जिसको हमें समझना है, ये वाणी ना आपकी है ना मेरी है, ये वाणी मेरे ठाकुर की है। वो क्या कहते हैं? प्रकृति से जितने भी कर्म हैं वो प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा हो रहे हैं, राइट? परंतु जो अपने आप को उन गुणों के साथ जोड़ लेता है और उसके अंदर अहंकार पैदा होता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, अहंकार क्यों पैदा होता है? हम पुरुष हैं, हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हम आत्मा अहंकार नहीं, हम अहंकार रहित हैं। परंतु हम जैसे ही इस शरीर को अपना मान लेते हैं, इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो हमारे अंदर अहम की उत्पत्ति होती है। और अहम में जड़ अंश भी है और चेतन अंश भी है। अहम के अंदर दोनों शक्तियां हैं, ऊपर जाने की भी है और नीचे जाने की भी है। यदि हम ऊपर जाना चाहते हैं तो हम अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे, और यदि नीचे जाना चाहते हैं तो हम अपने आप को कर्ता मान लेंगे। तो ये हमारी चॉइस है, क्योंकि ठाकुर ने हमें विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, और इसलिए दिया है कि उस चीज को हम समझ सके। अर्थात हम कर्ता वास्तव में नहीं है। ठाकुर कर्ता होते हुए भी अपने आप को 4:13 में कर्ता नहीं मानता है, अकर्ता मानता है। हम उसके अंश हैं, उसके अंश होने के नाते हमें भी अपने आप को कर्ता मानने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं तो हम अहंकार से मोहित हैं, अर्थात हम अपने स्वरूप से पीछे हट चुके हैं। और अगला श्लोक पढ़िए, 28वां इसी का। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्योः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात गुण विभाग अलग है और कर्म विभाग क्या है। ये गुण विभाग क्या है और कर्म विभाग क्या है? गुण विभाग है जितने हमारी इंद्रियां हैं, जितने पदार्थ हैं, ये सारा गुण विभाग है। जब इंद्रियां इन वस्तुओं के साथ इंटरेक्शन करती हैं तो वो कर्म विभाग बन जाता है। ये सब प्रकृति का खेल है, हमारा नहीं है। अर्थात प्रकृतियां, इंद्रियां ही अपने विषयों के पास जा रही है, अर्थात ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, अर्थात इसे हम क्रिया कहते हैं। परंतु जब उस क्रिया के साथ हम अपने आप को जोड़ लेते हैं, मैं बड़ा सुंदर उदाहरण देता हूँ आपको, महाराज जी का दिया हुआ। जैसे श्वास का आना और जाना, भोजन का पचना, ये हमारे हाथ में है क्या? सर ये इनवॉलंटरी है। नहीं ना, हम कभी मानते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं? हम ये तो कहते हैं मैं भोजन खा रहा हूं, भोजन में पचा रहा हूं, हमने कभी किसी ने नहीं कहा। तो इसका मतलब है क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, परंतु कुछ क्रियाओं के साथ हम अपने आप को जोड़कर कर्ता मान लेते हैं। ये बात वही ठाकुर ने कही कि तुम समझ लो असली क्या है, ये सब कुछ मेरा रचाया हुआ है, मेरी लीला है। परंतु कुछ लोग मेरी उस माया को ना समझकर अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, और उसका परिणाम ये भुगतना पड़ रहा है। और जो अपने आप को कर्ता नहीं मानेगा, मेरे सहारे रहकर काम करेगा, मत आश्रया मत परायणा, वो कभी भी इस फल को भोगेगा नहीं।
उसकी जिम्मेवारी मेरी है, किसी की नहीं। और ये पांडवों ने नहीं माना, जुआ खेला, ठाकुर से पूछ के खेला, द्रौपदी का हरण किया, उसको दांव पे लगा दिया, ठाकुर से पूछ के किया। ठाकुर यही कह रहे थे कि यदि जैसे दुर्योधन चालाक निकला, उसने कहा कि मेरी तरफ से पास से कौन फेंकेगा, शकुनी। ये तुम उस समय कह देते कि मेरी तरफ से पास से तो ठाकुर फेंकेगा, तो ये जो परिणाम आप देख रहे हो, ये परिणाम निकलता। देखो सीधी सी बात है बहन जी, हम उस सत्ता को जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर दिन रात काम कर रही है, उस सत्ता को हम भूले बैठे हैं। और ठाकुर ने स्पष्ट कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनु समरयुद्धे च। और यदि हम एक क्षण के लिए भी उसको नहीं भूले, तो हमारे से ये गलत काम, ये कर्तापन होगा ही नहीं। सारे काम वही करेगा, उसकी कृपा से होंगे। और ये बात अर्जुन ने जब पूरी गीता सुन ली है, तो 18वें अध्याय के 73 श्लोक में स्पष्ट कहा है, उससे मुख से निकला है, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, अर्थात मुझे स्मृति याद आ गई कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं तो ठाकुर का हूँ, ठाकुर के हाथ की कठपुतली हूँ, उनका अंश हूँ, उसके सिवाय मेरी कोई सत्ता ही नहीं है। स्थितो अस्मि, तब हमें अपने स्वरूप में स्थित हो जाता हूँ। गत संदेह, फिर कोई संदेह नहीं रहता है। फिर कृष्णे वचनम, तब अब मैं आपके वचनों का पालन करूँ। और जिस दिन हम उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे, अर्थात इस कर्तापन के भाव से ऊपर उठ जाएंगे, तो समझ लो हम ठाकुर से अलग है ही नहीं। ठाकुर और हमें अलग करने वाला एक ही चीज है, जब ये मैं बीच में आ जाता और ये मैं ही सारे काम करता है, मैं ही दुखी होता है, मैं ही मोह करता है, मैं ही अहंकार का कारण है, और कोई कुछ भी नहीं। हाँ जी, आगे सर स्पष्ट हो गया, चलो। समझ में आया कि अगर हम गुण इसके साथ जोड़ देते हैं, भाव इसके साथ जोड़ देते हैं, और अपने क्या ये सोचते हैं कि मैं कर रही हूँ या मैं बस करता बस बस हूँ। बस बस यही बहन जी, सारा भ्रम यही है, सारे संशय यही है। और इसका निवारण जो है ना, ज्ञान छिन्न संशयम, जब हम ज्ञान का आश्रय लेते हैं, 4थे अध्याय का ये 41वां श्लोक है, योग संन्यास कर्माणम ज्ञान छिन्न संशयम आत्मवंतम न निबनांति। फिर वो कर्मों से बनता नहीं है, हमने ज्ञान के द्वारा अपने जो कर्तापन मान रखा है बहन जी, है नहीं, माना हुआ है, इस माने हुए को उठा के बाहर फेंक देना है। और जिस दिन फांकने में काबिल मतलब समर्थ हो गए, उस दिन जीवन बन गया। हाँ जी। जहाँ से सत्र शुरू हुआ था, जहाँ से रमेश जी ने शुरू किया था सत्र को, वहीं पे जाते हुए मैं बात को समापन की तरफ लेके जाऊंगा। आपने शुरुआत की थी कि सिर्फ समझने तक सीमित नहीं रहना है, और हम बुद्धिजीवियों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम समझने में तो बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, लेकिन फिर उसको आचरण में कहाँ तक ला पाते हैं, कैसे लाना है, इसके प्रति ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं। तो मैं इस आह्वान के साथ सभी के साथ कि हम अपने आचरण के साथ भी इस समझ को इंटीग्रेट करें। और रमेश भाई जी से अनुरोध करूंगा कि फिर आप जब भी हम आह्वान करें अवश्य पधारें। इसके साथ इस सत्र को समापन के लिए मैं अफर्मेशन के लिए कॉल करना चाहूंगा। जो भी एट व्यक्ति योर डिस्पोजल, खत्म, एट योर डिस्पोजल। जी जी सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत कृतज्ञता सबकी तरफ से, धन्यवाद। नो नीड ऑफ कृतज्ञता यार, नथिंग। कृतज्ञ हम उसके हैं भैया जिसके प्रति होना चाहिए, आप भी और मैं। जी जी बिल्कुल। सो आज की अफर्मेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, कौन आज की सर मैं करा देता हूँ, योगेश मैं को। कराता हूँ सर। जी तो बोरा जी करा योगेश जी ने पहले बोल दिया, तो योगेश जी को ही चांस देते हैं। योगेश तो जी करें। वेलकम बोरा योगेश जी। जी। थैंक यू सर। योगेश जी आप कराएं। ओके सर, थैंक यू सर। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। थैंक यू गॉड। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 600 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स के मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गॉड। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमबीए बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है।
थैंक यू गॉड, मुझे मेरे टीम में 6 टीम में मेरे शानदार लीडर मिल गए हैं। थैंक यू गॉड, मैं अपनी टीम के साथ विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू। और सभी हाथ रब करेंगे और अपने चेहरे पर मिलेंगे। थैंक यू सर। सर कल की होस्टिंग और गीता अध्याय कौन कौन करेगा? रविवार है होस्टिंग के लिए, और कल के कार्यक्रम के कल ले जो लेते हैं। एजेंडा है उसके लिए बुक क्लब जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके ऊपर शेयर कर दिया जाएगा। और अगर अभी उपलब्ध हैं पीयूष जी कुछ बताने के लिए कि कल हम अपने सत्र को किस दिशा में ले जाएं? समझ में आया सर। मैजिकल ग्रुप क्लब के अंदर डाल देंगे सर। अभी एंड करते हैं मीटिंग को, 8:43 हो गई। रमेश सर का बहुत 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 धन्यवाद। सब कुछ ठाकुर की भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छा हो रहा है। तो कल जो है वो गीता नहीं करेंगे, गीता मंडे से 3rd अध्याय स्टार्ट करेंगे, और कल अपन जनरल बात जो करेंगे उसके बारे में ग्रुप में डाल देंगे। थैंक यू तिलक सर, थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड थैंक यू।